तो इधर देखिए, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल, इसमें कोई डाउट है? देखिए, ये जो दो लाइंस हैं, एल और एम, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, और ये जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल। कोई डाउट है? ट्रांसवर्सल, यहाँ तो कोई डाउट है? पक्का? मैडम, आपको डाउट है? ट्रांसवर्सल, ये देखिए मैडम, ये जो लाइंस है, एल और एम, ये जो लाइन इनको काट रही है, एन, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। कोई डाउट है? तो पैरेलल लाइंस होंगी। शाबाश। तो ऐसे लिखा होगा, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, और एक क्या होगा साथ में? ट्रांसवर्सल। डाउट है? अब ये जो ट्रांसवर्सल है यार, ये कैसे भी हो सकती है, ऐसे हो सकती है, या एक और मल्टीपल ट्रांसवर्सल हो सकती है, तीन ट्रांसवर्सल हो सकती है, कोई इसमें कोई ऐसा कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद आती है काम की चीजें जो आपको याद करनी है। ये आपसे पूछी जाएंगी और आपको, मतलब क्लास 10 तक आपको याद रखनी है। ठीक है? अब जरा आराम से देखिए, जरा आराम से देखिए। ये अगर दो लाइंस है ना, ये बीच में ट्रांसवर्सल है, तो मैं इसी, ये जो फिगर बनी हुई है, इसी को रेफर कर लेता हूँ, या इसको रेफर कर लेते हैं, जो भी रेफर कर लीजिए, सेम ही है। तो ये जो 2358 है, 2358, ये जो अंदर वाले जो एंगल है, ये इंटीरियर एंगल्स है, इधर डाउट है? ये बाहर वाले 4176 एक्सटर्नल एंगल्स है, इधर डाउट है? पक्का? अब देख, 1 एंड 5, 1 एंड 5, 2 एंड 6, 4 एंड 8, 3 एंड 7, इनको बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो डाउट है भाई? इधर इधर डाउट है तो रुक। मैडम, आपको डाउट है? ये ना आपको क्लास 10 तक याद रखना है, क्योंकि पैरेलल लाइंस ज्योमेट्री क्लास 10 तक आएगा, तो उसको दिमाग में ऐसा बैठ कर लीजिए। तो इंटीरियर एंगल में कोई डाउट नहीं, एक्सटीरियर में कोई डाउट नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग में कोई डाउट नहीं। भाई समझ आ गया? अब देखिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझते हैं, 3 एंड 5। ये देखिए, 3 एंड 5, देखा? 2 एंड 8, देखा? भाई समझ आ गया? मैं डाउट है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, 1 एंड 7, 4 एंड 6, इधर डाउट है? और ये हो गया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना? अब आता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, 2 एंड 5, ये देखिए, ये 2 एंड 5 नजर आ रहा है, ये इनको कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, या को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, 3 एंड 8। भाई को डाउट है? एक और नंबर होगा, तो एक कौन सी? ये दो पैरेलल लाइंस है मैडम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, याद रखिए। पक्का? उसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। भाई को डाउट है? मित्रों, मैडम डाउट है? ये जो नाम है ना यार, ये आपसे नाम एग्जाम में पूछे जाएंगे।
तो अब एक बार फिर से नीचे से शुरू कर लेते हैं ताकि हमें नाम याद होता है। देखिए, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर मतलब ये और ये समझ आ गया। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, 1 and 7, 1 and 7 मतलब शाबाश। कौन सा? 1 and 7 और 4 and 6। इधर कोई डाउट है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा? 3 and 5। कौन सा? 3 and 5, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला। इधर डाउट है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 and 5, 1 and 5, ये वाला 1 and 5, 2 and 6, 2 and 6। भाई बात समझ आ रही? तो ये वीकेंड पे इनको याद कर लीजिए। शुरू शुरू में कंफ्यूजिंग आता है बट आपको याद करना पड़ेगा। इधर कोई डाउट है? आगे चलो। अब ये चाहिए किस लिए होता है? यू माइट बी वंडरिंग कि यार ये सब तामझाम कर किस लिए रहे? अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं एक्चुअली यहीं पर आपको समझाने की कोशिश करूँ, आगे तक नहीं जाता क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। बट कुछ बातें आपको लॉजिकली समझ आनी शुरू हो जाएंगी अभी, चिंता मत कीजिए। यहीं तक बात करेंगे, इससे आगे बात नहीं करेंगे। देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल होता है। मतलब अगर पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल, इधर समझ आया? हाँ जी, इसमें नहीं। देखिए इसमें आप ठीक कह रहे हैं। ये देखिए, एक सेकंड देखिए, मैं एक एक बार सिर्फ ये नोट कर लूँ। चलिए मैं एंगल नोट, मैं एंगल नोट कर लूँ फिर आपको। इनकी ना कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें समझनी पड़ेंगी। देखिए, एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा हमेशा। इधर को डाउट है? एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होगा। यहाँ तो कोई डाउट है? एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा। ये वाला एंगल इसके इक्वल हमेशा होगा, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नहीं समझ में आया? इधर डाउट है? तो 1 and 3 इक्वल होगा, 2 and 4 इक्वल होगा। बेटा एक सेकंड, 2 and 4 इक्वल होगा, ये समझ आ गया? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 8 and 6 जो है वो भी इक्वल होगा और 5 और 7 जो है वो भी इक्वल होगा। यहाँ तो कोई डाउट है? रीजन पक्का? फिर से देख लीजिए। तो इनको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। 1 5 के इक्वल होगा, 4 8 के इक्वल होगा। यहाँ तक ठीक है? 1 जो है वो 3 के इक्वल होगा, 5 जो है 7 के इक्वल होगा। यहाँ तक ठीक है? 4 जो है वो 2 के इक्वल होगा, 8 जो है वो 6 के इक्वल होगा। यहाँ तक ठीक है? 2 6 के इक्वल होगा, 1 5 के इक्वल होगा, 4 8 के इक्वल होगा, 3 7 के इक्वल होगा। भाइयों ठीक है? सॉरी,
कैन 8 and 6 बी इक्वल? यस ऑफ कोर्स 8 and 6 आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। देखिए द बेस्ट थिंग इज, ये एंगल हमेशा इसके इक्वल होगा, ये एंगल हमेशा इसके इक्वल होगा, एंड दिस इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। डाउट है? ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अब ये जो है वो इसके इक्वल होगा, उसी तरह ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, और ये इसके इक्वल होगा। इवन पेयर समझ आ गए सारे? विदाउट इट। एंड नाउ वी कम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अगर आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ आ रहा है तो ये चीज भी समझ आ जाएगी। अगर यहाँ तक का लेक्चर और वो सप्लीमेंट्री 1 2 3 4, मैं वही जो वहां लिखा हुआ है वही नोट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं वही टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ जो आपकी बुक में नोट की हुई है। तो अब मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, 1 + 2, एंगल 1 + एंगल 2 जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। नहीं समझना? इधर डाउट है? सप्लीमेंट्री मैडम डाउट है? सेम स्ट्रेट लाइन है ना, ये देखिए, ये सेम स्ट्रेट लाइन है। तो 1 और 2 जो है उनका जो समय है 180। भैया डाउट है? बोलिए, शाबाश, शाबाश, बोलिए। ना ना, 1 और 2 इक्वल नहीं है, 1 और 2 इक्वल नहीं है। हाँ सॉरी, यस, यस, यस। एंगल 1 एंड एंगल 2 कंसिस्ट अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब ये होता है, शाबाश, ये देखिए, ये 1 और ये 2, तो ये जो सेम स्ट्रेट लाइन है ना, ये सब, सर बेसिकली सप्लीमेंट्री एंगल, यस, शाबाश, दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। मैडम डाउट है? पक्का? आगे चले? अब देखिए, जो 1 एंड, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, देखिए, 1 + 2 180 है, देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। और जो 1 है वो 5 के इक्वल है, देयरफॉर 2 + 5 किसके इक्वल है? 180 डिग्री। मतलब इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये भी एंगल कितना होगा? 180। जी, को इंटीरियर एंगल्स हैं, उनको आप ऐड करेंगे तो 180 आएगा। मैडम डाउट है? यार ये ना शुरू शुरू में कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, आप चिंता मत कीजिए, आप एक बार 5 10 क्वेश्चन करेंगे तो कंफर्टेबल हो जाएगा। अभी सिर्फ लॉजिकली देख लीजिए, इनिशियली ना समझ नहीं आता, धीरे धीरे समझ आ जाता है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो, इम्पेशेंट मत होइए, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आता है। आप फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार, ये जो बात हुई है फिर से रिपीट कर देता हूँ। जी, बहुत बढ़िया, आप ठीक कह रहे हैं कि 5 + 6 अगर मैं करूंगी तो इनका जो सम है वो 180 डिग्री हो। बहुत बढ़िया। और मैं आपको कह रहा हूं कि 6 जो है वो 2 के इक्वल है। अगर आप 5 + 2 करेंगे तो वो भी बेटा किसके इक्वल होगा? 180। इन दोनों को ऐड करोगे, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा? रीजन डाउट है क्या? तो अब इशू पता है क्या है? इशू ये है कि अगर आप शुरू शुरू में इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। यूजुअली बुक्स में ना ऐसे करके ये सब फिगर्स बनाई होती है, F and Z, ये सब सब बना के रखा होता है। अगर आपको समझ आता है ठीक है, नहीं समझ आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लॉजिकल। कुछ बच्चों को ये फिगर्स अच्छी लगती हैं, ये एफ
इस तरह ये एन बना लेते हैं। मुझे तो ये खास समझ नहीं आता, मुझे जो अपना हिसाब किताब है वैसे ही समझ आता है, इधर को डाउट। अब आपने थर्ड पूछा था, अब जरा इसकी प्रैक्टिस कीजिए थर्ड की, फिर मैं आपको समझाता हूँ। करिए। अब ये करने के लिए आपको जो प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी वो प्रॉपर्टी ना, ये जो प्रॉपर्टीज हैं, तीन प्रॉपर्टीज, इनको नोट कर लीजिए। बट प्रॉपर्टीज बोल क्या रही है? जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल इन मेजर है, ठीक है। जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं दे आर इक्वल इन मेजर, ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर इज सप्लीमेंट्री। ये जो हमने किया ना अभी कि दिस प्लस दिस है, ये 180 है, तो यही है। या को इंटीरियर एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, तो ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से थे? 1 and 5, 1 and 5, 2 and 6, 4 and 8, 3 and 7, तो एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ 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 हाँ, करेक्ट करेक्ट, शाबाश, बहुत बढ़िया। आप खुद ही अपने आंसर दे रहे हैं, आप जो है खुद ही आंसर दे रहे हैं। तो 1 and 5 जो है, फिर से देख लीजिए, 1 and 5 जो है इक्वल तो है, 180 नहीं है। 2 and 6 इक्वल तो है, 180 नहीं है। 4 and 8 इक्वल तो है, तो नहीं है। 3 and 7 इक्वल तो है, बट 180 नहीं है। नहीं समझना है, ये 180 नहीं है, इधर डाउट है। जी 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 जी, ये देखिए, ये 2 and 5, 3 and 8, ये 2 and 5, 3 and 8, बेटा ये जो है ये क्या बनाएंगे? 180 सप्लीमेंट्री। उसी तरह 4 and 3, 8 and 7, 1 and 2, 5 and 6, ये सब सप्लीमेंट्री बनाएंगे। इधर डाउट है मैडम, डाउट है। बट मैं तभी कह रहा हूँ थोड़ी प्रैक्टिस सही होगी, शुरू शुरू में कंफ्यूजन होती है। बट ये देखिए मैडम, ये देखिए ध्यान से देखिए, तो 1 and 4 भी सप्लीमेंट्री है, 2 and 3 भी सप्लीमेंट्री है, 8 and 5 भी सप्लीमेंट्री है, 7 and 6 भी सप्लीमेंट्री। समझ आ रहा है ना? सप्लीमेंट्री मतलब सम ऑफ एंगल्स 180। बेटा डाउट है। एक्चुअली इसको याद करने का जो आसान मेथड है जो ईथन बोल रहा है वो ये बोल रहा है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब स्ट्रेट लाइन, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180। नहीं समझना? तो ये जो प्रॉपर्टी है कि 1 + 4 लीनियर पेयर है, ये जरूरी नहीं है कि आप पैरेलल लाइंस में लगाएं, ये वैसे भी चलेगा। उसी तरह वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 1 and 3 जो इक्वल है, 1 and 3 इक्वल है, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसमें जरूरी नहीं है कि पैरेलल लाइंस पे लगाएं, कहीं पर भी लगाएंगे तो वो सब इक्वल ही होगा। इधर डाउट है? तो भैया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इक्वल है, ये समझ आ गया। ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल इन मेजर, इसमें कोई डाउट है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ कोर्स इक्वल ही तो है, 3 and 5, 2 and 8। ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहा है, सप्लीमेंट्री है, क्यों नहीं? 2 and 5, 3 and 8, 1 and 2, कोई डाउट? तो ये जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। और ये प्रॉपर्टीज आपको जो है शुरू शुरू में थोड़ी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, ये प्रॉपर्टीज लिखी आपको याद करनी पड़ेगी। इधर डाउट है? इधर डाउट है? अब जैसे ये 1 and 5 इक्वल है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे इधर? कॉरस्पॉन्डिंग 4 and 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, 4 + 5 इज इक्वल टू 180। यस, यस, को इंटीरियर एंगल का सम सप्लीमेंट्री। नहीं समझ
कोई डाउट है? ना, सेम है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। आपकी बुक में आपको देखना पड़ेगा कि उन्होंने वो क्या इशू बोल रहे हैं, क्योंकि कई बुक्स थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर देंगे, तो आप आपकी बुक या आपकी टीचर जो आपको कराएगी आपको वो रेफर करना। भाई लॉजिक समझ आ गया? देखिए मेरी बात समझिए आप, लॉजिक को पकड़ लीजिए कि अगर आपको लॉजिक समझ आ गया तो आप कैसे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपने याद करने की कोशिश की तो आप सिर्फ सिंपल सम्स कर पाएंगे, तो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस है ना, जैसे ये सब, ये टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस है, ये नहीं आप कर, आप लॉजिक पकड़ेंगे तो हर तरह का क्वेश्चन कर पाएंगे। आपको कोई टेढ़ा मेढ़ा, जैसे ये है, यहाँ पर ना ये उल्टे सीधे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये तो आप पकड़ लेंगे अगर आप याद करेंगे ना, ये तो पकड़ लेंगे। बट ये जो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन है ना, ये तंग करता है, जैसे तो लॉजिक पकड़ लीजिए, बात समझ आई? ठीक, छुट्टी की, शाबाश, बहुत बढ़िया।